केस में तो हम अप्रिशिएट करना चाहिए इंडिया को, और हमें थोड़ी सी इससे सबक सीखना चाहिए और थोड़ी सी शर्म भी आनी चाहिए हम लोगों को। लेकिन इससे बड़ी और क्या हमारे लिए, मुल्क के लिए शर्मिंदगी की बात होगी कि करेंगे उनको, और हम लोगों को सबक सीखना चाहिए इस चीज़ से कि इंडिया कहाँ पे चला गया, बांग्लादेश कहाँ चला गया। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। आपका नाम? मेरा नाम सैयद हसन। क्या करते हो हसन? मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में बीएस स्टैटिस्टिक्स का स्टूडेंट हूँ, सेकंड सेमेस्टर। अच्छा हसन, जैसे कि आपसे बात करने के, इंडिया ने एक बहुत बड़ी अचीवमेंट की है। उन्होंने इंडिया ने जो जापान को बीट कर दिया, इंडिया ने बीट कर दिया जापान को। 3.64 लाख उन्होंने एक्सपोर्ट किया है जो व्हीकल्स। इस पर क्या कहेंगे आप? ये तो यानी कि इसमें तो हम अप्रिशिएट करना चाहिए इंडिया को, और हमें थोड़ी सी इससे सबक सीखना चाहिए और थोड़ी सी शर्म भी आनी चाहिए हम लोगों को कि पाकिस्तान हमारी जो, यानी कि सबसे पहले तो बात तो गवर्नमेंट पे ही होगी कि जिस बारे में भी बात करें आप, जिस चीज़ पे भी इकोनॉमी के लिहाज से आ जाएं आप, जिस मर्जी बारे में बात कर लें बात गवर्नमेंट। अब बेसिकली देखा जाए कि हमारी जो भी गवर्नमेंट आती है, सबसे पहले उनका यानी कि फर्स्ट स्टेप होना चाहिए, ऐसे हमारी गवर्नमेंट का जो फर्स्ट स्टेप है वो होना चाहिए कि यानी कि हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाएं। पाकिस्तान के अंदर यानी कि गाड़ियां नहीं बनती, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम नहीं है, तो उनका काम बनता है कि वो इन चीज़ों पे तवज्जो दें। लेकिन जब कि हमारी गवर्नमेंट आती है, उनको अपनी लड़ाइयों से नहीं फुर्सत। पिछले ने क्या किया, वो चोरी कर गया, वो ये अगर चोरी करके चला गया, नवाज शरीफ लंदन चला गया, तो अभी तक क्या ले लिया। इमरान खान ने 4 साल ज़ाया किए अपनी ज़िंदगी के, सिर्फ ये शोर करता रहा कि नवाज शरीफ चला गया। जब अपने गिरबान पे हाथ आया तो तब उसको आके महंगाई और करप्शन याद आ गई। करप्शन याद, ठीक है। उससे पहले वो शोर मचाता रहा पूरे 4 साल के, नवाज शरीफ लंदन चला गया, इतनी चोरी कर दी, ये कर दी, वो कर दिया। ठीक है। अब बेसिकली देखा जाएगा ना, उसके दौर के किए हुए मुआहदे जो IMF के साथ हुए हुए हैं, वो अब आगे पूरे हो रहे हैं, लेकिन वो उसकी सारा खमियाजा कौन भुगत रहा है? नून लीग भुगत रही है। ठीक है। इस बारे में लोगों को नॉलेज नहीं होता इस चीज़ का। लोग बस ये देखते हैं कि दौर में किसकी गवर्नमेंट में महंगाई है। ठीक है ना। बेसिकली अब देखा जाए ना कि मुआहदे सारे हर चीज़ को लेके, इकोनॉमी आपकी नीचे आई। ठीक है। किस वजह से नीचे आई? कि करप्शन हुई, महंगाई बढ़ गई, महंगाई ज़्यादा हुई, इकोनॉमी हमारी तबाह बर्बाद होगी। उसके ऊपर किसी ने सवाल नहीं किया। किसी सरकारी इदारे के किसी एक मुलाजिम ने भी, गवर्नमेंट अदारे में किसी ने इस बारे में कोई बात नहीं की। ना आज तक हम लोगों ने कभी न्यूज़ चैनल्स पे ये चीज़ देखी है कि यार हमारी इकोनॉमी कहाँ से कहाँ आ गई है। हम लोगों से बांग्लादेश बेहतर हो गया है। आने वाले दिनों में अभी पूरा हो गया, आप ऐसे ही है। आप लोग अफगानिस्तान को देख लेना। अफगानिस्तान को कल मैं उसका इंटरव्यू देख रहा था, उनका एक मुल्ला है, वो एक झील के पास खड़े हैं, अपने दरिया के पास, वो ऐसी बातें कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने बातें बहुत आउट क्लास की हैं। मैं अफगानी नहीं हूँ, ये ना आप समझ, मैं अफगानी हूँ, लेकिन उन्होंने बातें इस कदर अच्छी की है कि ना, वो कहते हैं कि ना कि पाकिस्तान हमें नमक हराम बोलता है, लेकिन इनके पास खुद के पास क्या है? घूंट पीने के लिए पानी नहीं है। अच्छा, बात तो रियल कर रहा है ना। कहते हैं इनके पास घूंट पीने के लिए पानी नहीं है। तो यानी कि अब कौन से मुल्क आके हम लोगों को बातें सुना रहे हैं? वो मुल्क आके बातें सुना रहे हैं कि जिनको पाला हमने 25 साल हमने पना दी है, तो वो लोग अब हमें बातें कर रहे हैं। तो मैं तो यार देखें, आपकी बात ठीक है। आप मुझे बताएं 1971 के अंदर जब बांग्लादेश को लैदा किया गया था, आपको मुझे पता है बांग्लादेश एक खुद मुख्तार, उन्होंने जाके उनकी जो बांग्लादेश एक लैदा बांग्लादेश कंट्री बनी, उसके अलावा उन्होंने वहाँ पे काम किया। अब इस टाइम उनका टगा भी पाकिस्तान से ऊपर है। ठीक है। पाकिस्तान का टगा, जो पाकिस्तान के जो रुपीज़ जो है वो भी उसके नीचे है। पहले पाकिस्तान का ऊपर था और बांग्लादेश से भी। अब इनका जो है पाकिस्तान का जो ईरान और पाकिस्तान का जो है ना, थोड़ा ही फ़र्क रह गया। अब जो हालात है, मुझे ये बताएं कि उन्होंने क्या ऐसी पॉलिसी इख्तियार की, बांग्लादेश ने भी, इंडिया ने भी, जो इतनी उनके इकोनॉमी, इंडिया की भी बात करें, इंडिया इतना इकोनॉमी वाइज 5th नंबर पर आ चुका हुआ है, अब वो 3rd नंबर पर जा रहा है। अब उनकी हर जगह पर वो स्ट्रॉन्ग होता है, हर जगह पर अचीवमेंट करते जा रहे हैं। इसमें क्या वजह है इसकी? इंडिया और बांग्लादेश, इन लोगों ने अपनी मार्केटिंग को बहुत इंप्रूवमेंट दी है, बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट दी है। इन लोगों ने बेसिक अपना जो यानी कि टाइम, जिसको कहते हैं ना, हम लोग तो हमारी ज़ुबान में वेस्ट ही होता है, कि इन लोगों ने अपना टाइम वेस्ट किया इन जगहों पे कि मार्केटिंग में, ई-कॉमर्स में, सोशल मीडिया पे। और पाकिस्तान में आप आके मेटा के बारे में, हमारे जो बिलावल जरदारी साहब हैं, वो आप आके बता रहे हैं कि मेटा के बारे में क्या चीज़, हालांकि ये चीज़ें अब की नहीं है, ये चीज़ें अब की, इनको भी काफ़ी टाइम हो चुका हुआ है। तो हमारे यानी कि ना, समझ लें शऊर नहीं है लोगों में। तो स्टडी है, लेकिन स्टडी भी रटा सिस्टम है। जिस मुल्क में रटा सिस्टम हो, वो सिस्टम कंसेप्चुअली नहीं है ना, तो वो कामयाब नहीं हो सकता। मुझे बताए, तो इतनी बड़ी अचीवमेंट उन्होंने की है। आपके पाकिस्तान में कोई ऐसे अचीवमेंट? उन्होंने 3.64 लाख से एक्सपोर्ट किए हैं व्हीकल्स। उन्होंने अब जापान को भी बीट कर दिया, चाइना को उन्होंने बीट कर दिया। उनसे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करें, हम किधर है वो किधर है इस टाइम?
ये तो साफ नज़र आने वाली बात है कि हम लोग किस जगह पे किस हैं और वो कहाँ पे हैं। बहुत इसमें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है कि आप हर चीज़ पाकिस्तान इस वक्त इस कदर यानी कि अब आप वो दिवालिया हो गया, पाकिस्तान का निकल ही गया, हम तो यही मानते हैं ना कि आप बस इतना देख लें कि अमीर अमीर तर हो रहा है और गरीब गरीब से गरीब तर हो रहा है। पाकिस्तान में सबसे पहले यानी कि अपनी यानी कि फैक्ट्रीज बने गाड़ियाँ बनाने की, यानी कि इन चीज़ों के व्हीकल्स वगैरह। पाकिस्तान को गाड़ी नहीं है, नहीं है ना, क्यों नहीं है, ये तो सवाल है ना, क्यों नहीं है कि अब कितने साल हो गए पाकिस्तान को बने हुए। मैं आपसे पूछता हूँ कितने साल हो गए पाकिस्तान को? 1947 में बना। पाकिस्तान बना आज क्या चल रहा है? 2023। आप मुझे बताओ, उन्होंने 1947 में उनका आज़ाद हुआ था, भी आज़ाद हुआ हमारा भी, और एट अ टाइम, और उनके पास हमसे ज़्यादा जगह है, उनके सूबे भी हमसे ज़्यादा है, वो रकबे में भी हमसे बड़ी है, और लेकिन फिर भी वो हमसे आगे निकल गए। कि पहले तो हमें ये एक आप अमेरिका को देख लें, अमेरिका कितना बड़ा है, अमेरिका कितना बड़ा है, काफी बड़ा है वो। नहीं वो तो एक स्टेट बहुत बड़ा है ना। मैं उस लिहाज से नहीं पूछा, मैं रकबे के लिहाज से बात कर रहा हूँ आपसे। नॉर्मल है, ठीक है ना। बस यही मैं कहूँगा कि आप यानी कि पाकिस्तान में इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम बढ़े, मैन्युफैक्चरिंग में हो, यानी कि अपनी कंपनीज बनाएं यहाँ भी पाकिस्तान में, क्योंकि इतनी की चीज़ होती नहीं जिन्हें टैक्स लग जाते हैं ऊपर ना। बेसिकली टैक्सेस बहुत ज़्यादा हैं इनके ऊपर। अब गवर्नमेंट सारा काम, फिर हम वही कहेंगे कि हम लोग सिर्फ बातें कर सकते हैं आप और मैं। मेरे से पूछ, इस टाइम आप मुझे बताए उनको कैसे देख रहे हैं, उनको इतनी बड़ी अचीवमेंट किया, उस पर उन्हें अप्रिशिएट करेंगे। अप्रिशिएट क्यों नहीं करना चाहिए? बेशक वो हमारे यानी कि आप हमसाया मुल्क है, हमारी लड़ाई या दुश्मनी, तो ये तो मुनाफिकत है ना कि अगर हम उनकी काबिलियत पे भी अच्छाई ना, उनको तारीफ़ ना करें। तो बेसिकली हम अप्रिशिएट करेंगे उनको, और हम लोगों को सबक सीखना चाहिए इस चीज़ से कि इंडिया कहाँ पे चला गया, बांग्लादेश कहाँ चला गया, अफगानिस्तान कहाँ से उठ के कहाँ आ गया। तो पाकिस्तान किधर है इस टाइम? पाकिस्तान बस अल्लाह हाफिज़। चलो ठीक है। पाकिस्तान अल्लाह। इस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। मुझे ये बताएं कि इंडिया को इस टाइम मौजूद हालात में आप किस तरह देख रहे हो, पाकिस्तान को मौजूदा हालात में किस तरह देख रहे हैं? इंडिया को अगर देखा जाए तो आपको पता है कि हम दोनों एक ही वक्त पे आज़ाद हुए थे, लेकिन अगर उसकी इकोनॉमी पे बात की जाए तो इकोनॉमी उसकी कह लें कि अगर सुनने में आ रहा है कि उसकी इकोनॉमी जब दुनिया की तीसरी बड़ी के चौथी बड़ी इकोनॉमी तो है, तीसरी बनने जा रही है, ठीक है। तो अब अगर आप पाकिस्तान की इकोनॉमी की बात करें तो अभी पिछले दिनों न्यूज़ चली थी कि तकरीबन 7.5 लाख जो स्टूडेंट हैं, पढ़े लिखे तलबा, वो बाहर चले गए हैं, ठीक है, पाकिस्तान छोड़ के चले गए हैं। इससे बड़ी और क्या हमारे लिए, मुल्क के लिए शर्मिंदगी की बात होगी कि जब इतना पढ़ा लिखा तबका बाहर के मुल्क जाएगा तो हमारा मुल्क जो है वो कैसे ग्रो करेगा। ठीक है। अगर आप पाकिस्तान पे जो हालात की बात करें तो इधर सीधी बात है कि इधर पाकिस्तान के बारे में कोई नहीं सोचता, अपने झगड़े नहीं खत्म होते, ठीक है। इकोनॉमी जाए इधर, उन्होंने बाहर सारे जायदाद वगैरह सारा पैसा, डॉलर पाकिस्तान में है ही नहीं, ठीक है। जो हमारे वज़ीर ख़ज़ाना साहब है, ठीक है, वो ये बात करते हैं कि जी पाकिस्तान दिवालिया नहीं हो रहा, लेकिन जो पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है ये आपको भी पता है, ये हमें भी पता है, हर एक पाकिस्तानी को पता है, ठीक है। अगर आप खाने पीने की अशिया की बात करें, अब सीधी सी मुर्गी की बात कर लें, जो गरीब तबका है वो ना गोश्त खाता है, ना छोटे का गोश्त, तो उसके लिए वैसे ही है ना, ठीक है। मुर्गी अगर वो खा लेता है तो मुर्गी भी 550 रुपये किलो हो चुकी है, तो ठीक है। और मैं आपको बात कर लूँ, मैं जो मकसद मैं बात कर वो भी मैं आपको बताता हूँ क्यों मैंने आपको पूछा था। अच्छा, आपसे ही आज ये टॉपिक पे वीडियो नहीं, माशत हमारी इस तरह तबाह हो चुकी हुई है, आपको ही पता है, सब आवाम को दुनिया में सबको पता है। अच्छा, ये है कि इंडिया ने बीट किया जापान को 3.64 लाख के, उन्होंने जो एक्सपोर्ट किया व्हीकल, मुझे पता है इतनी बड़ी अचीवमेंट उन्होंने की है। आपको पता है उनकी इकॉनमी भी जो 3rd नंबर पर जाने, 5th नंबर पर तो है, 3rd नंबर पर जाने लगी है। आप मुझे बताएं पाकिस्तान को कहाँ देख रहे हैं, और अब ये मौजूदा हालात में इंडिया इतनी बड़ी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री कर रही है, उनकी जो इंडस्ट्री, जो आपको टाटा उनका बहुत बड़ा ब्रांड है, महिंद्रा बहुत बड़ा ब्रांड हो चुका है, वो दुनिया में अब उनका नाम बनने जा रहा है, टाटा महिंद्रा का। मुझे बताया पाकिस्तान को किस तरह देख रहे हैं, इंडिया को इस टाइम किस तरह देख रहे हैं आप? जैसा भी आपने बात की कि इंडिया की इकोनॉमी तीसरे नंबर पे आ रही है, ठीक है, वो इतने 5th नंबर पे चली गई है, ठीक है। उनके जो व्हीकल्स उन्होंने, ठीक है, एक्सपोर्ट वगैरह किए हैं, उन्होंने जापान को बीट कर दिया, ठीक है। जापान और चाइना कहते हैं कि दुनिया की बिगेस्ट इकोनॉमी उनकी, ठीक है। वो अब देखें इंडिया की आबादी भी चेक करें, पाकिस्तान से कितनी ऊपर है, ठीक है, और वो कैसे लेके चल रहे हैं अपने मुल्क को, और जो हमारे पाकिस्तान में कैसे लेके चल रहे हैं मुल्क को। हमारी जो इकोनॉमी है वो दिन ब दिन GDP रेट वो नीचे आ रहा है, ठीक है, और जो इंडिया का है वो अप हो रहा है। अब यही हालात रहे तो पाकिस्तान में
जैसे पहले भी बात की मैंने कि जो इतना पढ़ा लिखा तबका बाहर गया है, तो यही सब कुछ होगा। मुझे बताएं कि इंडिया ने, जैसे कि हम कहते हैं हमारा हमसाया मुल्क, दोनों कंट्रीज आपको पता है, दोनों कंट्रीज से ही जो है ना 1947 में दोनों कंट्रीज आज़ाद हुई थी, मगर इंडिया ने क्या ऐसी पॉलिसी इख्तियार की कि वो इस टाइम कहाँ पे दुनिया उनको प्रेफर कर रही है, हम कहाँ पे है, हमें जो दुनिया वाले जो साथ छोड़ते जा रहे हैं, जो अरब हमारा मात है वो भी पाकिस्तान का जो साथ छोड़ दे, जिस तरह सऊदीया हो गया, दुबई हो गया, कुवैत, हर कंट्रीज वो साथ छोड़ते जा रही, वो इंडिया को प्रेफर करी। मुझे बताइए 1947 में दोनों कंट्री का साथ ही, क्या वजह है इसकी, क्या वजह बनी कि किस वजह से जो पाकिस्तान इतना डाउन हुआ? सबसे बड़ी उसकी वजह ये है कि वो इंडिपेंडेंट है, वो असल में इंडिपेंडेंट है। बेशक हम आज़ाद हो चुके हैं लेकिन हम असल में आज़ाद नहीं हैं, ठीक है, हम डिपेंड करते हैं। अब हमें थोड़ा सा हमारे माशी हालात ख़राब होते हैं, हम ये नहीं करते कि यार थोड़ा टैक्स जब देता है अवाम, ठीक है, अवाम टैक्स देती है, ठीक है, तो मुल्क बढ़ता है। पाकिस्तान में ये रिवाज नहीं है कि टैक्स दिया जाए, ठीक है, तो जब उधर सारा सामान इंडिपेंडेंट है, हम डिपेंडेंट हैं, ठीक है, हमारे पास जब थोड़ा सा हमारी इकोनॉमी डाउन होती है, हम ये नहीं करते कि अवाम से थोड़ी रिलीफ, अवाम से टैक्स वगैरह इकट्ठे करें, ठीक है, लेकिन हम डायरेक्ट जाते हैं IMF के पास, ठीक है, वो हमारे पास शराइत रख देता है कि इतनी हम मुल्क में महंगाई करें, इतने आप, ठीक है, इतने आप टैक्स लगाएं, इतने हम उनके कहने पे हम टैक्सेस लगाते हैं, ठीक है, लेकिन हम खुद ये दिमाग से नहीं सोचते। हमारे जो जितने भी बैठे हैं वज़ीर ख़जाना साहब, ठीक है, वफाकी वज़ीर साहब, वो ये नहीं सोचते कि जी हम खुद अपना माइंडसेट लेके आए, लेकिन वो IMF उनको कहता है, ठीक है, वो सारी उनकी पॉलिसीज इधर इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, चले ठीक है, अच्छी बात आपने बात की। अमेरिका का जोर इंडिया पर नहीं चलता, क्यों पाकिस्तान पे उसका जोर चला? इंडिया को तो वो कहते रहे, जब रशिया से जब ट्रेड करने लगे थे, इंडिया ने पाकिस्तान को रोका, पाकिस्तान रुक गया, मगर इंडिया ने कहा जी आप कौन होते हैं, हमें तो जहाँ तो फ़ायदा का हमने वही काम करना है। अमेरिका को उन्होंने ये बात की, पाकिस्तान क्यों नहीं बात कर पा रहा, पाकिस्तान क्यों नहीं हस्तम की जिस तरह इंडिया देता है? मेन उसका रीज़न सबसे बड़ा ये है कि हमारे जो है ना हुक्मरान आप देख लें, जो हमारा साबका वज़ीर आज़म थे नवाज शरीफ साहब, किधर हैं? लंदन, बेटे उनके लंदन, बेटी उनकी लंदन, बच्चे उनके वो भी लंदन ही है, लंदन, ठीक है, फिर उनके नवासे लंदन, उनके जो हैं क्या कहते हैं, उनकी बीवियां वगैरह लंदन, उनका कारोबार लंदन, ठीक है, जो शहबाज शरीफ साहब जो अब हैं लंदन, हर चीज़ उनके लंदन में, हर चीज़ लंदन। आप उसकी बात कर लेना, दूसरे हुक्मरान देखें सबका यही है, अगर जो है हमारे कह लें कि फ़ौज वगैरह के, ठीक है, वो भी लंदन में है सारे, लंदन में, ठीक है, जो इधर जनरल बनता है वो, ठीक है, रिटायरमेंट के बाद बाहर चले जाते हैं। हाँ, वो बाजवा सबसे बड़ी बात ये है, जनरल बाजवा भी बाहर चला बिल्कुल ऐसा ही है ना, ठीक है। अब इसी बात से अंदाज़ा लगा लें कि हम क्या रखा है हमारे मुल्क में, कुछ नहीं, पिसने के लिए अवाम है, ठीक है, हुक्मरानी करने के लिए वो हुक्मरान, खाने के लिए वो खाने के लिए हुक्मरान है, ठीक है, जेबें बढ़ते हैं अपनी, बाहर चले जाते हैं, तो यही हालात है। चले कोई मैसेज देना चाहेंगे आप, हमारे अवाम देख रही है आपको, पाकिस्तानी इंडियन दोनों अवाम देख रही है, उनको कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? मेरा मैसेज बिल्कुल यही है कि यार खुदारा मुल्क के लिए सोचें, ठीक है, जो आने वाले लोग हैं उनके मुस्तकबिल के बारे में सोचें, मुल्क के मुस्तकबिल के बारे में सोचें, और जिस तरह इतना पढ़ा लिखा तबका 7.5 लाख जो तलबे इल्म हैं, ठीक है, वो गए हैं बाहर, ठीक है, उनके बारे में सोचें, जॉब्स लेके हैं, ठीक है, जॉब्स के मौके फ्राहम किए जाएँ, ठीक है, ताकि जो बाहर जा रहे हैं लोग, बाहर से इधर पाकिस्तान आए, आए, ठीक है, ये मेरा मैसेज। चलो ठीक है सर, बहुत शुक्रिया।